इंडिया के 17 स्टेट्स में मौजूद हैं। और आकाश राज कराटे इंडिया की टीम जो है बहुत ही अच्छे से काम भी कर रही है, क्योंकि क्रिकेट आपके रियल लाइफ में भले ही काम ना आए, लेकिन कराटे आपके रियल लाइफ में काम आता सकता है। लेकिन गांवों में ये चीज़ बहुत हद तक नहीं पहुंच पा रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और आजकल जो भी क्राइम हो रहा है गर्ल्स के अगेंस्ट, वो ज़्यादातर हमको गांव से ही सुनने को मिल रहा है न्यूज़। तो हमारा ये जो नया प्रोजेक्ट है वो सिर्फ इसी पे फोकस करेगा कि गांवों में नमस्कार, स्वागत है आपका जी भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ गौरव। खेल से जुड़ी हुई बात होगी आज, कराटा से जुड़ा हुआ बात होगा, लड़कियों का आत्मनिर्भर बनने पर बात होगा। और हमारे खास कार्यक्रम में बात करने के लिए मौजूद हैं आकाश राज कराटे के ऑनर हैं और नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं कराटे में भारत में। इनसे हम जानेंगे कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग किए है पूरे भारत में, जिस पर इन्होंने लड़कियों का आत्मनिर्भर बनने पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया है। सारी प्रोजेक्ट के बारे में इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आकाश जी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका। सबसे पहला सवाल होगा आकाश जी आपसे कि लड़कियों का आत्मनिर्भर बनने पर आपने जोर दिया है, और एक कहाँ से आपकी सोच हुई कि कैसे इस चीज़ के प्रोजेक्ट की आपने शुरुआत की, और कहाँ से आपके दिमाग में ये बात है? देखिए, मैं पर्सनली कराटे में पिछले लगभग 14-15 सालों से कराटे का भाग रहा हूँ, कराटे खेल से जुड़ा रहा हूँ। और पिछले 3 साल से मैं राष्ट्रीय कराटे टीम के लिए भी खेलता रहा हूँ। तो 2017 में हमने आकाश राज कराटे के स्टार्ट करा था। और हमारा मेन मोटिव यही था कि हमारे जो भी लड़कियां हैं और बच्चे हैं, उनको सेल्फ डिफेंस सिखा करके सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। और हालांकि शहर में तो हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी हम लोग ऑलरेडी इंडिया के 17 स्टेट्स में मौजूद हैं। और आकाश राज कराटे इंडिया की टीम जो है बहुत ही अच्छे से काम भी कर रही है। गाँवों में जो तबका इस चीज़ों से दूर रह जा रहा है, उनको उन तक हम पहुंच पाएँ और उनको भी अपने इस अभियान से जोड़ करके, उनको भी सेल्फ डिफेंस सिखा करके, और उनको भी आत्मनिर्भर बनाने पे हमारा जोर होगा। आपके इस प्रोजेक्ट पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि देश में कुछ खेल ऐसे हैं जिन पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, टेनिस हो गया। इस खेल पे लोग, बैडमिंटन, ये सब लोग पे ज़्यादा लेकिन कराटा, है ना, सबसे पहले चीज़ है कि कराटा में लड़की आत्मनिर्भर तो बनती है, साथ में बहुत तरह की चीज़ है कराटा में भी, लाइफ है, आप नेशनल लेवल खिलाड़ी है। हम जानना चाहते हैं कि कराटा में जो खिलाड़ी हैं कराटा के, वैसे खिलाड़ी आखिर सामने आज के समय में क्यों नहीं आ रहे हैं, और क्यों पिछड़े हुए महसूस कर रहे हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो हमारे पास जो कि कराटे में मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्लेड गेम है इंडिया में, ऑलरेडी इसके बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और देखा जाए तो लगभग हर जगह मौजूद तो है कराटे, लेकिन कुछ हद तक प्रशासनिक सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं है। और हम इसको उस स्तर पे बल भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कराटे अभी जैसा आपको बता दूं कि अभी ओलंपिक्स गेम भी हो चुका है। बट हमारी टीम इंडिया जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे प्लेयर्स पे फोकस नहीं है। उनके मतलब जो उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे मतलब हर बच्चे के बस की बात तो नहीं है कि वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाए खुद पे। और बहुत सारा तबका है जो अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो इस लेवल पे आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि वो कीप अप कर सकें अपने प्रैक्टिस को। और मैं या फिर हमारे जो भी प्लेयर्स हैं जो आगे तक आ पाए हैं, वो लकी रहे हैं कि उनके पास इनफ रिसोर्सेज रही हैं या फिर उन्हें अवसर मिले हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो इससे पिछड़ जा रहे हैं। और इस पे सरकार को और प्रशासन को साथ में मिलकर काम करना होगा कि ये जो ऐसे खेल जो है जो हमारे रियल लाइफ में काम आने वाले हैं, क्योंकि क्रिकेट आपके रियल लाइफ में भले ही काम ना आए, लेकिन कराटे आपके रियल लाइफ में काम आता सकता है। तो ऐसे गेम्स पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है और इस पे हमें ध्यान देना होगा। क्या लगता है सरकार को इस पे किस तरह, आप एक खिलाड़ी हैं इसलिए आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या लगता है सरकार को इस पे किस प्लेटफॉर्म और क्या प्लान के साथ काम करना चाहिए सरकार को, जो अभी नहीं कर रही है बात? देखिए, कुछ हद तक तो इम्प्रूवमेंट्स है, जैसे कि कराटे में अभी मैंने देखा है कि सरकारी जॉब्स वगैरह पे प्रेफरेंस मिलने लगे हैं अच्छे खासे। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें ये गेम अभी भी पिछड़ा है, या फिर लगभग इस तरह के बहुत सारे गेम हैं जो पिछड़े हैं। रीज़न बीइंग कि सरकार इन चीज़ों पे इनफ फंड्स जो होते हैं वो खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फंड्स जो अलोकेट होते भी हैं वो खिलाड़ियों तक नहीं आ पाते हैं। और
हमारे यहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलनी चाहिए, जैसे कि स्टेडियम हो गया, किट हो गया, इन चीज़ों को बच्चों को मुहैया कराना चाहिए। कराटे आप समझ सकते हैं कि इसमें जो एक कॉम्बैट गेम है, तो यहाँ पे किट की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज बहुत ही खतरनाक हो सकता है किसी के लिए भी। तो जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो किसी खिलाड़ी को मुहैया करा पाना, ये भी एक बहुत ही नेसेसिटी है। तो वो सरकार को इस पे भी फोकस करना होगा। प्लस खिलाड़ियों के लिए अवसर प्रदान कराना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे हमें भी ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री की एक योजना है आत्मनिर्भर भारत, है ना? क्या लगता है उससे आप कितना प्रभावित हुए, जो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने पे आपने जोर दिया और अपने प्रोजेक्ट के साथ आकाश राज कराटे के साथ आपने इस चीज़ को जोड़ा और पूरे देश में इस चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं कोरोना के बाद। क्या लगता है कि प्रभावित हुए प्रधानमंत्री के इस खास योजना से? देखिए, शुरुआत तो कभी ना कभी करना था, और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इसे कहा। हालाँकि बहुत सारे लोग इसको लेके स्केप्टिकल हैं और नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि नहीं, हम अभी तो आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकते। लेकिन स्टार्ट तो कभी ना कभी करना ही होगा, और हमें जिस भी चीज़ में हम हो सकते हैं, जहाँ हम तक हमारे लिए संभव है, वहाँ तक तो कोशिश करना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। और मेरा जो फ़ील्ड था, मैंने उसी पे फ़ोकस करा, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिस्ट्री में जो क्लियर है कि बोधिधर्मन जो हैं वो मार्शल आर्ट्स को लेके गए कुंग-फू के रूप में चाइना में, और फिर चाइना से ये जापान जाके कराटे बना। तो इसका कहीं न कहीं जो शुरुआत है वो हमारे भारत में ही हुआ है। तो एक हमारा, बोल सकते हैं कि भले ही इस पे भी दूसरों का कॉपीराइट चल रहा हो, लेकिन है हमारा एक इंडियन स्किल ही। तो इस पे हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है, और आत्मनिर्भरता तो ख़ैर बहुत ही अच्छी चीज़ है, जितनी हम कर सकें अपने लेवल पे। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक तो ख़ैर कुछ संभव नहीं है। आपके प्रोजेक्ट पर चर्चा किया जाए, आपने लड़कियों के लिए प्लान किया है, कैसे इस चीज़ में लड़कियाँ जो देख रहे हैं हमारे हमारे न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, कैसे इस चीज़ से जुड़ेंगे और किन-किन राज्यों में शुरुआत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ज़रा संक्षिप्त में इस चीज़ की पूरी डिटेल। देखिए, वैसे तो हम इसे पूरे भारत में शुरू करने वाले हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से ये थोड़ा-सा डिले हो रहा था। और जो हमारा पहला फ़ोकस है, वो ऑब्वियसली दिल्ली और बिहार से ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी टीम जो है, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज़ हैं कि हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जगह भी जैसे-जैसे कोविड के गाइडलाइंस थोड़े बहुत क्लियर होते जाते हैं, चूँकि अभी वैक्सीन भी आ गया है, और हमारा मतलब आत्मनिर्भर भारत के लिए एक और अच्छी बात है कि हम खुद का बना हुआ वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वैक्सीनेशन के बाद जैसे-जैसे हो सके तो हम आगे भी इसको एक्सपेंड करेंगे। और रही हमसे जुड़ने की बात, तो दिल्ली व बिहार में दोनों ही जगह हमारे ऑफ़िस हैं, तो आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर आप akashrazkarate.com विज़िट करके, या गूगल पे आकाश राज कराटे सर्च करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ हम पे हम आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर इससे जुड़ने के लिए जो भी फॉर्म्स वगैरह है वो आपको मिल जाएँगे वहीं पे। तो आप वहीं से एनरोल कर सकते हैं। और बाकी हमारा प्रोजेक्ट ये भी है कि हम सरकार के साथ मिल करके, दोनों ही राज्यों में फ़िलहाल तो, और आगे जिस राज्य में भी होगा तो हम सरकार के साथ मिल करके, और जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिल करके गाँव-गाँव के स्तर पे खुद से भी अपने वॉलंटियर्स को साथ, तो वॉलंटियर्स को साथ लेकर के हमारा प्रोजेक्ट है कि हम गाँव-गाँव तक पहुँच के खुद से भी जितना संभव हो सके, सभी प्राथमिक विद्यालय हो गए, मध्य स्तरीय विद्यालय हो गए, जो भी इवन जो हाई स्कूल्स है वहाँ पे पहुँच करके, और बच्चों को खुद से जोड़ करके, और फिर स्कूल्स के थ्रू ही ट्रेनिंग करवा पाएँ। तो वो भी हमारा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। प्लस ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट कैंप्स भी हम इसके लिए ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे भी हमारी फ़ोकस होगी कि वहाँ भी हम खुद से पहुँच के इस कैंप पे ध्यान दे पाएँ। छात्रों की बात की जाए, क्या लगता है क्या-क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए छात्रों को कराटा खेल से जुड़ने के लिए कि भाई इस आपके पास ये स्किल होगा तभी आप इस चीज़ से जुड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या रिक्वायरमेंट? देखिए, किसी भी खेल से या किसी भी चीज़ से जुड़ने के लिए सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है आपका कॉन्फिडेंस। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हम भारत में रहते हैं, और उसमें भी अभी हम बिहार में हैं, तो बिहार की ही बात करें तो हमारे यहाँ दशरथ मांझी का एग्ज़ाम्पल है, जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। तो जब एक मामूली सा इंसान गाँव का जब इतना बड़ा काम कर सकता है, तो कराटे जैसे खेल में जुड़ना तो कोई बड़ी बात है नहीं। और 3 साल से ऊपर कोई भी एज हो, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपकी एज 3 साल से ऊपर है तो आप कराटे से जुड़ सकते हैं, और बाकी तो आपके डेडिकेशन और सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। हम फोकस करेंगे बिहार पे। बिहार में आप किस प्रकार से काम करिएगा? बिहार में कैसे गाँव के स्कूलों से जुड़िएगा? किस प्रकार से क्या उसका
कुछ चार्ज वगैरह होंगे? कैसे स्कूल मतलब एक स्कूल से जुड़ने के लिए बिहार में आपका क्या किस तरह का प्लानिंग है? देखिए हम किसी भी एक्सटर्नल फंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं हैं। ना तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग लेते हैं और ना ही हम कोई एक्सटर्नल फंडिंग किसी और से लेते हैं। तो हमारा जो फंडिंग है वो हम सेल्फ फंडेड है तब तक। तो हमारा मोटिव यही होता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पे करें। और हाँ, जो हमारी शुल्क होती है वो बहुत ही कह सकते हैं कि नाम मात्र की ही होती है, जिससे कि बस हम अपना ऑपरेशंस मैनेज कर सकें, क्योंकि ये एक मतलब प्रॉफिट के लिए होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हम। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो इसी चीज़ पे होता है कि हम बच्चों को कम से कम शुल्क में जो उनके लिए संभव हो वो प्रदान कर सकें। तो उसमें हम बच्चों को हालांकि हम फ्री में भी ट्रेन करते हैं, मुफ्त में भी ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन हाँ, हम जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनसे सर्टिफिकेशन के लिए मामूली सा 50 रुपये 45 रुपये का चार्ज लेते हैं, जिससे कि हमारे ट्रेनर्स जो हैं और हमारे वॉलंटियर्स जो हैं उनके जो बेसिक नीड्स हैं ड्यूरिंग द कैंप और जो रिसोर्सेज हमारे लग रहे हैं उनका कॉस्ट हम कुछ हद तक कर पाए। और बाकी हम सेल्फ फंडिंग ही करते हैं ज़्यादातर। तो हम सेल्फ फंडेड ही हैं किसी। स्कूल में क्या लगता है कि बच्चों के साथ जुड़ करके कैसे कितना उनका ट्रेनिंग होगा, कैसे आपका कैंप चलेगा और छात्रों को आपसे उसके बाद जुड़ने के लिए क्या करना होगा और क्या आपको एक पहचान के तौर पे कि हाँ इस बच्चा ने ट्रेनिंग ली है आपके साथ जुड़ करके उसके साथ उसके लिए क्या आपका आगे का प्लानिंग है? देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि चूंकि हम एक बहुत ही बड़े एरिया को कवर करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम अभी स्टार्ट में तो छोटे छोटे कैंप्स, जैसे कि हफ्ते का कैंप्स 4 दिन 5 दिन या 7 दिन, जो भी हमारे लिए पॉसिबली हो पाए डिपेंडिंग ऑन द रीज़न, तो हम उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। और बच्चे जो हैं वो जैसा मैंने बताया कि वो akashpraskarate.com विजिट करके खुद भी एनरोल कर सकते हैं नियरेस्ट डेट को देख करके। और प्लस जहाँ हम विद्यालय में जो भी कार्यक्रम करवा रहे होंगे तो विद्यालय के थ्रू तो वो भाग ले ही सकते हैं। और किसी में भी शुल्कों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तो सेम चीज़ें ही रहेंगी और प्रोसेस भी सेम रहेगा। बाकी रही पहचान की बात, तो हाँ, हम कैंप के ख़त्म होने के बाद जैसे ही कैंप्स बच्चे ख़त्म करते हैं तो हम उन्हें एक रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन फेडरेशन की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे, शोतोकाई कराटे फेडरेशन इंडिया की तरफ से। तो उसमें उनके पास एक सर्टिफिकेशन होगा जिसमें ये क्लियर मेंशन्ड होगा कि दे हैव बीन पार्ट ऑफ द कैंप। और उसमें हम जो भी चीज़ें हैं उनकी मतलब वो सर्टिफिकेशन हम मेक श्योर करेंगे कि वैलिड हों, ताकि वो आगे भी उनके काम आए। तो हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि बच्चे उससे जितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकें कैंप से, हमारा यही फोकस रहेगा। बिहार में इस चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी शुभारंभ कहाँ पे होगी, कैसे होगी? और दूसरी चीज़ है कि क्या लगता है कि बिहार के बाद क्या आकाश राज कराटे कोई और स्टेट में पैर पसारेगा इस प्रोजेक्ट के को लेकर के? और बिहार, दिल्ली के अलावा क्या कहाँ-कहाँ आपकी प्रोजेक्ट पे आपके चल रही है चर्चा? इस सभी चीज़ों की तरह जानकारी संक्षेप में। देखिए सबसे पहला जो हमारा मोटिव है वो तो बिहार का है, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि कोविड के मामले में हम बहुत ही अच्छे से मतलब रिकवर कर पाए हैं और अभी वैक्सीनेशन रेट भी बहुत ही अच्छी चल रही है हमारे यहाँ। तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और दूसरी बात कि हम ये भी देख रहे हैं कि हम मेक श्योर करें कि कोविड प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करें। तो जब तक कोविड गाइडलाइंस क्लियर नहीं होती हैं तब तक हम स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। एज सुन एज कोविड गाइडलाइंस क्लियर हो जाती हैं कि हाँ हम सेफ हैं स्टार्ट करने के लिए, तभी हम स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात ये है कि बिहार में भी ऑब्वियसली चूँकि हम अभी जो हमारा हेड ऑफिस है बिहार का वो मुज़फ्फ़रपुर में ही है, तो हमारा पहला जो कैंप होगा वो मुज़फ्फ़रपुर से ही स्टार्ट होगा। देन हम बिहार में तो ख़ैर पूरा बिहार को कवर करेंगे ही। और दिल्ली जैसा मैंने पहले भी बताया, तो दिल्ली भी हमारा जो वन ऑफ द फाउंडिंग ऑफिसेज़ रहा है वो वहाँ रहा है, तो हम वहाँ भी साथ में ही स्टार्ट करेंगे। बाकी फिर उसके बाद हमारा यूपी, हरियाणा, पंजाब जितने भी हमारे राज्य हैं, कम से कम 19 राज्य जहाँ आकाश राज कराटे अभी प्रेज़ेंट है, वहाँ तो इस कैंप को हम ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक संभव हो सके। और हाँ, थोड़ा-सा समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज़ जो हैं वो बहुत हद तक लिमिटेड हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम कंप्लीटली सेल्फ फंडेड हैं, तो हमें समय लग सकता है। लेकिन हाँ, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हर जगह पहुँच सकें और इस कैंप को या फिर इस प्रोजेक्ट को कह सकते हैं कि बढ़ावा दे सकें।
बात कर रहे हैं हम प्राइवेट स्कूल के छात्रों के लिए, उसके लिए क्या सोच रहे हैं कि क्या आप तो मध्य विद्यालय की बात की, उच्च विद्यालय की बात की, वैसे छात्र आपसे आपके जाएँगे वर्कर वहाँ पे उससे संपर्क करेंगे। लेकिन वैसे छात्र जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और वो कराटा के प्रति इच्छुक हैं, क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल में इस चीज़ के लिए आप कैसे लोगों का कंसीव कर पाएँगे? कैसे ये चीज़ हो पाएगा? क्या लगता है कि मुश्किल है, थोड़ा टफ नहीं है? देखिए शुरुआत करना किसी भी चीज़ का थोड़ा टफ होता है, बट मैं जानता हूँ कि अब जो हमारे पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं, वो काफ़ी हद तक अवेयर हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के और इनकी इम्पोर्टेंस को लेकर के। क्योंकि मैं बहुत ही लगभग 3 साल हो गया हमें आकाश टाइज कराटे को चलाते हुए, और मैंने कब काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देखा है। पेरेंट्स खुद आते हैं हमारे पास, बच्चे खुद हमें अप्रोच कर रहे हैं और देश के अलग-अलग भाग से आके हमारे साथ ट्रेन कर रहे हैं। तो अ ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट है तभी वो आ रहे हैं, और वो इसके फ़ायदे को जानते हैं तभी, क्योंकि सबको कन्विंस कर पाना तो हमारे बस की बात नहीं है। मतलब हम तो पर्सनली सभी को कन्विंस करने पे फोकस नहीं करते हैं। बट हाँ, हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस जो है वो बढ़ रही है धीरे-धीरे, और धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि लोग खुद से अवेयर होके आ ही रहे हैं। प्लस जो रही प्राइवेट स्कूल्स की बात, तो वहाँ पे बच्चे, एक तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस है, इसको लेकर के उनके पास जानकारी होती है ना? तो वो हमें खुद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया kashrajkarate.com से, और वहाँ से वो हमसे बातचीत कर सकते हैं। या फिर वहाँ हम हमारा ईमेल, फ़ोन नंबर्स वगैरह, हमारी टीम की सारी चीज़ें मेंशन्ड है, तो हमारी टीम के साथ बात करके या फिर लोकल, तो कैसे भी वो हमारा भाग ले सकते हैं। प्लस हम प्राइवेट स्कूल्स भी कुछ हमारे हैं, जो हर शहर में जो हमारे ऑलरेडी पार्ट है, जैसे कि अभी आकाश राज कराटे इंडिया के साथ लगभग 175 प्लस स्कूल्स जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो हमारा टारगेट है कि उन स्कूल्स के थ्रू, और प्लस जो नए स्कूल्स हैं जो हमारे साथ भाग लेने के लिए इच्छुक हैं, तो उनके साथ भी मिल करके हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, और जिस शहर में भी होगा तो लोकली ये चीज़ें बच्चों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लड़कियों का आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जैसा कि इन्होंने बताया, हम इनसे जानेंगे कि आकाश राज कराटे काफ़ी चर्चित नाम उत्तर बिहार में, मुज़फ्फरपुर में बेसिकली नाम। तो हम इनसे जानेंगे कि आज तक आकाश राज कराटे, क्योंकि वैसे छात्र भी सोचेंगे कि आखिर आकाश कराटा में क्या किया? कहाँ तक पहुँचा? तो इनसे हम जानेंगे कि आकाश जी अभी तक कराटा में क्या-क्या कर चुके हैं? क्या कहाँ तक पहुँचे हैं? कहाँ तक इनके मुकाम तक पहुँचे हैं ये? क्या-क्या जीते हैं? सब तरह संक्षेप में अपने विषय में बताइए। देखिए मैं 2017 में बिहार से, मतलब अपने नॉर्थ बिहार से पहला स्टेट चैंपियन बना था, और उस समय तक मैं इकलौता ही था जो कराटे नेशन ऑफ इंडिया में गोल्ड मेडल लेकर के स्टेट चैंपियन बना था। बट उसके बाद फिर मैंने 2018-2019 में भी सेम चीज़ रिपीट करी, और 2020 में भी टाइटल मेरे ही पास रहा। तो पिछले गत 4 वर्षों से जो है मैं ही इकलौता स्टेट चैंपियन रहा हूँ। प्लस मैंने नेशनल टीम के लिए भी खेला है, अपने इंटरनेशनल कराटे टीम के लिए भी बहुत सारे जगह पे उनको रिप्रेजेंट किया है। प्लस मैं अभी शोतोकाई कराटे फेडरेशन इंडिया के लिए भी काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं स्पोर्ट्स कमीशन के चेयरमैन के पद पे हूँ अभी। और आकाश राज कराटे जो है वो मेरा 2017 में ही स्टार्ट हुआ था, और मेरा सपना यही था कि जो भी लोग जहाँ तक संभव हो लोगों तक ट्रेनिंग पहुँचाई जा सके। तो आकाश राज कराटे सिर्फ कराटे पे ही नहीं, जैसे कि फ़िटनेस से रिलेटेड और भी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो हमने लॉकडाउन में भी बहुत सारे, जैसे कि डाइट प्लान्स हो गए या फिर फ़िटनेस की ट्रेनिंग हो गई, तो इन सब चीज़ों पे भी फ़ोकस करा था। और साथ ही साथ आकाश राज कराटे कुछ जो पिछड़े तबके के बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पे भी फ़ोकस कर रहा है, और हम जल्दी ही अपना फ्री ट्रेनिंग सेंटर्स और फ्री एजुकेशन सेंटर्स भी खोलने में प्रयासरत हैं। तो जैसे ही वो होता है तो हम बच्चों को एजुकेट करने के लिए, और उनको जो भी बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग को, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं है जिनको, जो कम्प्लीटली एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनली यही मानना है कि हम उन्हें खाना खिला करके उनका एक शाम या 2 शाम सुधार सकते हैं, लेकिन हम उन्हें एजुकेट करके उनकी आने वाली पूरी पीढ़ी को सुधार सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि उन सबको एजुकेट करा जाए और उनको एक प्रॉपर स्किल में ट्रेन करा जाए, ताकि वो और उनका आने वाला जनरेशन जो है वो एक बेहतर लाइफ जी सके। तो मैं उसके लिए रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ, और अभी तक बहुत अच्छा सहयोग मिला भी है लोगों से, और आगे भी उम्मीद है मिलता रहेगा। तो ये थे आकाश जी, कराटे में नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और बिहार में आकाश राज कराटे के नाम से अभी कराटा का संगठन चला रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, है ना? और गाँव हर गाँव तक लड़कियों को साथ लड़कों को भी आत्मनिर्भर बनाने पे बल दे रहे हैं।
हर एक, इन्होंने कहा है कि हर एक इंसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और वैसे छात्र जो जिनके आर्थिक कंडीशन खराब है ना, वैसे छात्र इनसे जुड़ सकते हैं और जहाँ तक होगी उनकी मदद करेंगे। मुजफ्फरपुर से गौरव, जी भारतवर्ष।